नहीं ठीक है, फिर भी आपका साइज जो बात कर रहे थे ना, एवरेज साइज आपको 800-900 ग्राम, वो तीसरे नंबर का आप देखेंगे एक दो आते हैं, इसमें 3-4 फ्रूट पक्का आ रहे हैं। हालांकि हम 2 ही बोल रहे हैं कि एक प्लांट से आप 2 फ्रूट का हिसाब लगाओ, ज़्यादा आ रहे हैं। हम मतलब हम हमारी तरफ से 2 ही बोल रहे हैं, बट ज़्यादा ही आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इसका सेट है। और जब भी हमने शुरुआत में इसको देखा था तो इसका कीपिंग क्वालिटी और सेटिंग, ये 2 चीज़ को देख के ही हमने आगे किया। फिर बाद में इसका अंदर का जो हिस्सा है, एडिबल पोर्शन है, ये वो सब धीरे धीरे सब एक्सपीरियंस से निकलने लगा। मतलब जब प्राइमरी सिलेक्शन था ना कि ऑटो स्लिप नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 एवरेज साइज बड़ा है, नंबर 3 कीपिंग क्वालिटी अच्छा है, ये 3 चीज़ देख के ही हमने इसको आगे किया। क्योंकि ये 3 जो है सबसे बड़ा पेन पॉइंट था किसान का। वो उसके पास टाइम नहीं मिल रहा था, साइज छोटा हो रहा था, रख नहीं सकता 4 दिन, तो इसके वजह से आगे किया। और मतलब जो बेसिक है सिंजेंटा का, कोई भी वैरायटी वैसे आगे नहीं आएगा। पहले इंटरनल क्वालिटी चेक करके ब्रीडर ने आगे किया, फिर ये सब चीज़ें जो हमको चाहिए थे उससे हमने इसको लेके आए। मतलब सही में आज बड़ा मतलब गर्व महसूस होता है कि चलो हमने जो सोच के किया था 4 साल पहले काम शुरू, आज फील्ड में दिख रहा है। किसान को फायदा मिले तो फिर हम मतलब अभी क्या है, तो हम बिजनेस तो करते ही हैं, बिजनेस है हमारा, मतलब लाइवलीहुड है वो हमारी तरफ से। बट ये जो सेटिस्फेक्शन है ना कि हमारे वैरायटी से किसान को फायदा मिल रहा है, उसका कोई मोल नहीं। वो वही हमारा अर्निंग है एक्चुअली। गुड है। क्या है कि उसका ऐसे मैच्योरिटी में कलर बदलता नहीं है, वो पकने के बाद भी ऐसा ही दिखता है। लेकिन 1 महीने तक आप रखेंगे तो कोई खराब नहीं होगा, अंदर का क्वालिटी बहुत अच्छा है। वो दुबई वाले मार्केट के लिए है। हम चाह रहे हैं कि इंडिया में जो आज भी आप देखो, श्रीनगर में जो बता रहा था मैं, श्रीनगर में वो महीने में 2 या 3 कंसाइनमेंट उनको मिलता है। हम अभी सिंजेंटा मतलब जो हिंदुस्तान का जो ग्रोयर है वो दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई जैसे मार्केट को भी ढंग से कैटर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमारा प्राइमरी फोकस इंडिया मार्केट है कि हिंदुस्तान में अच्छा क्वालिटी हम कंज्यूमर के भी दिमाग में रखते हैं। अभी उसको जो दूसरे में 450 ग्राम 1 किलो में मिल रहा है खाने को, उसका भी तो हक बनता है भाई। 50 रुपये का एक फ्रूट खरीद रहा है तो उसमें भी उसको ज़्यादा खाने को मिले। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, बट जैसे आपने बोला सपोर्ट की, वी विल श्योरली एक्सटेंड। हमारा पूरा टीम काम कर रहा है। मैं एक्सपोर्ट का कोई एश्योरेंस अभी नहीं देता, बट इंडिया मार्केट के लिए वी आर देयर। हम पुणे, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता एंड दिल्ली, ये 5 लोकेशन में ऑलरेडी हमारे बंदे हैं जो सिर्फ सिंजेंटा की तरफ से ग्रोयर को एक्सटेंडेड सपोर्ट है। वो बिजनेस नहीं करते हैं, खाली ग्रोयर का मटेरियल कैसे वहाँ पे ढंग से पहुँचे और उसको अच्छा दाम मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। हैदराबाद में भी अपना बंदा अगले महीने तक आ जाएगा। ये 6 सिटी हमने प्राइमरीली 2022-23 के लिए रखा है, जहाँ ग्रोयर को सिंजेंटा का टीम सपोर्ट करेगा एट फ्रंट एंड। कंज्यूमर लेवल एक्टिविटीज़, आपका जो सुपरमार्केट का एक्टिविटीज़ वो लोग करेंगे, प्लस ये ग्रोयर का वेंडर का कनेक्ट जो है, सिर्फ सपोर्ट के लिए ही हमने 6 लोग रखे हैं 6 मेजर मार्केट। सो वो सपोर्ट इमीडिएटली आपको मिलेगा। बट जो एक्सपोर्ट वाली बात है, दैट ऑल्सो वी विल हैव। हमारे पास भी कुछ एक्सपोर्टर हैं जो वाटरमेलन एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं। मैंने नोट किया है, मेरे रोहित से भी बात हुआ है। सेकंड क्वेश्चन सर जी, सेकंड क्वेश्चन एक था कि जैसे अभी आप एक्सपोर्ट की भी बात कर दी आपने, जैसे मर्जर हुआ जब से 8 कंपनियों का, बायर्स का, ड्यू पॉइंट का वगैरह, 8 कंपनी 4 बन गई, 65% आपका मार्केट शेयर है। इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद पता चला। तो अगर इनकी दोबारा हेल्प हो सके कि आत्मा की इससे और ये कैपिटा की तरफ से अगर 90 लाख रुपए का ग्रांट मिलता है तो कोल्ड स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पे किसान कम से कम 15-20 दिन खुद सेव कर सके, ताकि इनको बार बार हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मतलब वो मार्केट वहाँ पे एक डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका भी देखते हैं, मतलब उसको गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू कराना होता है। बट सिंजेंटा का जो, अगर आप ग्रोयर सपोर्ट की बात करते हैं तो सिंजेंटा का अपना एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नॉट ओनली ग्रोयर बट वी आर एम्पावरिंग द पीपल। ग्रोयर के लोग, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा अपना +2 पास किया, उसको भी हम टेक्निकल ट्रेनिंग देके अच्छे किसान की तरह या फिर अच्छे एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह तैयार कर रहे हैं।
एक्सेलेंसी सेंटर वी आर रनिंग, तो वो अपना CSR का एक पार्ट है, तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो आप कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, शायद सिंजेंटा की तरफ से नहीं होगा, बट गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज हैं जो इस तरह का प्रोजेक्ट लेके, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। सर जो आपका सीडलेस वाटरमेलन है इसके बारे में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना सबसे फेवरेट आइटम है। नहीं कोई नहीं, ठीक है, नहीं यहाँ से यहाँ से सब दिखते हैं ना, कोई ये धूप का कोई चिंता नहीं, जब अपनी बात होती है तो कोई। सीडलेस वाटरमेलन हम इंडिया में 10 साल से ट्राई कर रहे हैं। 10 साल पहले हम लेके आए थे, लेकिन जो वैरायटी था वो लोकल मार्केट के लिए ही फिट था, मतलब उसको अगर ओवरनाइट ट्रैवल करे तो भी फट जा रहा था। तो उसके बाद हमने उसका बंद करके कीपिंग क्वालिटी अच्छा हो, इंटरनल क्वालिटी अच्छा हो, उसके ऊपर अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू रखा। बाहर के कंट्रीज़ में अभी सीडलेस वाटरमेलन आप सोच सकते हैं कि अराउंड 40% ऑफ द वाटरमेलन इज सीडलेस अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस में 8 किलो वाला सीडलेस चलता है, थाईलैंड में 6 किलो वाला सीडलेस बिकता है, और वहाँ पे जो थाईलैंड का कंजप्शन अगर देखेंगे तो 70% सीडलेस बिकता है, सीडेड तो बहुत ही कम है। और अभी उन लोगों ने और एक चालू किया है कि 1.5 किलो वाला सीडलेस 4-5 करके वो PGH में लगाते हैं, मतलब नेट हाउस के अंदर लगाते हैं, हैंड पॉलिनेशन करके कर रहे हैं। दे आर एट ए डिफरेंट लेवल, बट फॉर इंडिया मार्केट हम पीछे 3 साल से हैप्पी फैमिली करके अपनी एक वैरायटी है, उसको 3 साल 6 सीज़न हमने टेस्ट करने के बाद में लास्ट ईयर से कमर्शियल सेल कर रहे हैं। ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया कीपिंग क्वालिटी की है। सीडलेस के सेगमेंट में बता रहा हूँ, सीडलेस वाटरमेलन का जो सेगमेंट है उसमें PSW पर्सनल साइज वाटरमेलन जैसा उतना लंबा कीपिंग क्वालिटी नहीं होता, फिर भी उस सेगमेंट में ये बेहतर है। 5 से 7 दिन तक कीपिंग क्वालिटी है, 3.5 किलो तक का इसका एवरेज फ्रूट वेट है। और इसको हमने अभी हिंदुस्तान का ज्योग्राफिकली हमने पॉकेट सिलेक्ट किया है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तेलंगाना, सॉरी हमने तेलंगाना में स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र, सांगली, सोलापुर, बारामती, नासिक, जलगांव, ये अपने मेजर पॉकेट है महाराष्ट्र में। कर्नाटका में चामराजनगर एक पॉकेट है और मंडिया एक पॉकेट है, वहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। और तेलंगाना में हमारा खम्मम एक पॉकेट है, नालगोंडा एक पॉकेट है और एक अनंतपुर है। ऐसे 6-7 पॉकेट हम डेवलप कर रहे हैं सीडलेस वाटरमेलन के लिए। साथ ही अहमदाबाद गुजरात में भी अपना काम चालू है, विल्लुपुरम तमिलनाडु में भी अपना काम चालू है। बेसिकली सीडलेस के लिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। सीडलेस जो है हाइब्रिड सीडेड वाटरमेलन से अलग किस तरह से है। हाइब्रिड वाटरमेलन में आपको मतलब जस्ट थोड़ा सा जेनेटिक्स का पार्ट है, मेल फीमेल हाइब्रिड, वो है अपना सिम्बा, आयुष, ये सब हो गए मेल फीमेल हाइब्रिड। सीडेड वैरायटी जितने हैं वो डिप्लॉयड है, 2 उसमें पेरेंट लगते हैं जैसा समझ सकते हैं। अभी वो सीडलेस जो है वो ट्रिप्लॉयड हाइब्रिड है, जिसमें AB नहीं AA लगता है। तो AA करने के लिए उसका मतलब कैसा है, स्कोप उसका 80% डाउन हो जाता है। जहां हाइब्रिड बनाने में अपने को 100 में से 80 निकलते सही हैं, सीडलेस के लिए 100 में से 20 निकलते हैं। उसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन है? नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में भी ट्रिप्लॉयड बनने के लिए हर हाइब्रिड ट्रिप्लॉयड मतलब हर बार हाइब्रिड ट्रिप्लॉयड नहीं निकलेगा, उसका एक स्पेशल जेनेटिक्स है, उसके हिसाब से वो होता है। मतलब रफली समझने के लिए हाइब्रिड बनाने में अपने को 80% मटेरियल मिल जाता है पहली बार में, इसमें सिर्फ 20 मिलता है। तो वो चैलेंज पहला है। दूसरा चैलेंज इसमें क्या है कि हिंदुस्तान में हम जो है नॉन मार्केटेबल फ्रूट नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, वी कैन नॉट अफोर्ड नॉन मार्केटेबल फ्रूट। अगर हम खेत में लगाते हैं और उसमें कुछ भी पैदावार नहीं निकलेगा, वो हिंदुस्तान का किसान के लिए अच्छी बात नहीं है। बाहर वाले किसान क्या करते हैं कि उनको सिर्फ सीडलेस चाहिए, तो सुपर पॉलिनेटर करके एक आता है, सिंजेंटा भी बेचता है एक वैरायटी, जिसमें मेल फ्लावर ही रहते हैं, कोई फीमेल फ्लावर नहीं होता है, और जो फ्रूट निकलते हैं वो नॉन मार्केटेबल रहते हैं। लेकिन वो जितने लगेंगे उसमें से किसान को 1 पैसे का फ़ायदा नहीं होने वाला। उसको फिर हमने मॉडिफाई किया है कि सीडलेस के साथ में सीडेड 2 लाइन लगाएंगे, 2 लाइन सीडलेस 1 लाइन सीडेड। तो क्या होगा कि सीडलेस का तो पैसा उसको अच्छा मिलेगा ही, सीडेड का भी उसको बेनिफिट मिलेगा, कमर्शियली वो सेल कर सकता है। तो उसका रिस्क जो है और एक लेवल डाउन कम हो जाता है।
3 चीज़ें बेसिकली इस क्रॉप के लिए ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1 ट्रिप्लॉइड है, सीडलेस के वजह से उसका सीड जर्मिनेट लेट होता है। जर्मिनेशन के लिए हमने एग्रोनॉमी एकदम स्टैंडर्ड किया है, पीछे 4 साल से हम कर रहे हैं ना टेस्टिंग इसको। स्टैंडर्ड एग्रोनॉमी प्रोटोकॉल इज़ देयर विथ अस, ऐसा करना ही होगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि हम 2 दिन के बाद पानी लगा देंगे, गोल कप यूज़ कर देंगे, इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें आपको स्क्वायर ट्रे यूज़ करना है, रूट कॉइलिंग नहीं होना चाहिए। सीडेड वाले में रूट कॉइलिंग होने के बाद मेन फील्ड में एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा चैलेंज नहीं आता। सीडलेस में हम बोलते हैं रूट कॉइलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर प्लॉट ट्रे यूज़ करिए, मेन फील्ड में अच्छा एस्टेब्लिश होगा। जर्मिनेशन एक थोड़ा लेट आता है। दूसरा, उसके लिए भी हमने स्टैगर्ड किया है, पहले सीडलेस लगेगा उसके बाद सीडेड लगेगा, तो अपने को ये मैच हो जाएगा उसका फ्लावरिंग। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो पैटर्न है सोइंग का, बॉर्डर में, दोनों बॉर्डर में आपको सीडेड लगेंगे, उसके बाद से चालू होगा सीडलेस। 2 लाइन सीडलेस, 1 लाइन सीड, 2 लाइन सीडलेस, फिर 1 लाइन सीड। इससे जो रेशियो है वो इकोनॉमिकली वायबल होगा। और एक ऑप्शन बहुत अच्छा सेटिंग मिलता है 1:1 में, लेकिन 1:1 में जो है हमने ये देखा कि 2:1 और 1:1 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब इसमें मान लीजिए आपको 100 प्लांट में 220 फ्रूट मिलते हैं 2:1 में, 1:1 में 250 फ्रूट मिलेंगे और थोड़े बड़े होंगे साइज में, लेकिन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं है। सो जो कैलकुलेशन है, हमने 2:1, 3:1, 4:1 भी ट्राई किया था, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन भी फाउंड इज 2:1। सीडेड के 1 लाइन, 2 लाइन सीडलेस का। आइडिया कैसा है कि आपका सीडेड लाइन जो है सीडलेस के 1 मीटर के अंदर रहे, फूल जो है उसका, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर 1 मीटर के अंदर रहे, ताकि उसका सेटिंग अच्छा हो। 1 हफ्ता हम लेट सोइंग कराते हैं, सीडलेस पहले उसके बाद सीडेड। वो इसलिए क्योंकि वाटरमेलन का जो पैटर्न है, पहले मेल फ्लावर आते हैं 4-5 नोड तक, फिर फीमेल फ्लावर आता है। सीडलेस का मेल फ्लावर स्टेराइल है, वो किसी काम का नहीं है, उसके लिए अपने को सीडेड का मेल फ्लावर चाहिए। और हम ये कोशिश करते हैं, ये गैप सिर्फ फीमेल काम करेगा, फीमेल काम करेगा, उसका मेल काम का नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सीडलेस का जब भी फीमेल फ्लावर ब्लूम में रहेगा, सीडेड का मेल फ्लावर अवेलेबल हो। नहीं तो दोनों का अगर सेम टाइम लगाएंगे, इसका मेल आएगा उसका मेल आएगा, इसका फीमेल आएगा इसका भी फीमेल आएगा, तो सेटिंग यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। तो इसलिए हमने थोड़ा आगे पीछे करके लगवाया कि भाई सीडलेस का जब भी फीमेल आएगा तो सीडेड का मेल आएगा, अच्छा सेट होगा, ये पॉलिनेशन अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर सीडलेस के लिए क्या है, सीडेड वाटरमेलन में आपका हनी बी एक्टिविटी 8 से 16 बार हो जाए तो पॉलिनेशन सेट हो जाता है। 8 से 16 बार अगर हनी बी मूव करता है तो सीडेड में पॉलिनेशन सेट हो जाता है। सीडलेस के केस में वो डबल है, 24 से 30 बार का उसका विजिट चाहिए हनी बी का। तो हम क्या बोलते हैं कि सीडलेस वाटरमेलन लगाने के टाइम पे अगर सेटिंग नहीं हुआ, कंप्लीट कमर्शियल लॉस टू द ग्रोअर, वो रिस्क कम करने के लिए हम ये रिकमेंडेशन अपने प्रोटोकॉल में भी डाल के रखा है। क्रॉप लगाने के 25 दिन के आसपास या तो गुड़ के साथ जैगरी का सोल्यूशन डाल के जो गनी बैग है, गुड़ सोल्यूशन के साथ में उसको 1-1.5 फीट के हाइट में टांगना है। और उसको कैसे टांगना है, पूरे एकड़ का है, बीच में 4-5 लोकेशन। बहुत किसानों ने साइड में लगा दिया, साइड में लगाएंगे तो बाजू वाले को फायदा होगा। उसको ये पूरा अपना 1 एकड़ का प्लॉट है, तो लोकेशन 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे होने चाहिए, और वो भी 1.5 फीट के हाइट में। जमीन पे डालने से कुछ फायदा नहीं है, 1-1.5 फीट के हाइट में होना चाहिए। हनी बी का जो मूवमेंट है वो ऐसा मूव करता है, तो ऐसे मूवमेंट के टाइम पे उसका रेंज जो है 1.5 फीट तक है, 1.5-2 फीट से ऊपर हनी बी नहीं उड़ता है। उसी रेंज में उसको रहना है, वो हमारे लिए भी अच्छा, उसके लिए भी अच्छा। तो हम इसको फ्लैग की तरह लगा सकते हैं 4-5। दूसरा, हनी बी हाइव्स लगा सकते हैं, 50,000 का हनी बी बॉक्स आता है, वो बॉक्स भी ऐसे ही हम बीच बीच में ऐसे चारों तरफ लगा सकते हैं। पर एकड़ इसका रिकमेंडेशन 3 से 4 हाइव का है, वो भी 25 दिन के स्टेज में लगाना है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, केमिकल आज के डेट में अवेलेबल हो रहे हैं विच आर इंक्रीजिंग द हनी बी एक्टिविटी। एक बीमैक्स करके एक आता है, और फिर अपना वेलाग्रो का एक आता है, MC सेट करके एक
पाउडर आता है। पर एकड़ 2 किलो का उसका रिक्वायरमेंट है। 2 ग्राम का पर लीटर डोज है। 25 डेज में एक बार, 30 डेज में एक बार बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। 2 बार स्प्रे करने से हनी बी का एक्टिविटी बहुत अच्छा बढ़ रहा है और उसका बेनिफिट डायरेक्ट मिल रहा है सिटिंग में। ये हो गया मेजर कल्टीवेशन के टाइम का चैलेंज अपना सीडलेस और सीडेड के लिए।